दोस्तों, जाने अनजाने कब और कहाँ कोई कुछ भी कर सकता है। अगर ईश्वर है तो ये पारलौकिक शक्तियाँ भी हैं। ये बात किसी के विश्वास पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये बात खुद अपने होने का सबूत देती है। यक्षिणी, यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के बाद आपके मन में जरूर एक भयानक सा दृश्य सामने आ गया होगा कि ये एक ऐसी शक्ति है जो कि नौजवान लड़कों को अपनी हवस की जाल में फंसाकर उनका खून पीकर उनकी बलि चढ़ाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी से रिलेटेड यक्षिणी की बहुत सारी खौफनाक कहानियां सुनाने जा रहा हूँ। राजू जब उम्र में 30 साल का हो चुका था, माँ बाप को गुजरे सालों बीत चुके थे और वो घर में अकेला ही रहता था। वो छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालता। वो पत्थरों की खदान में काम करता था। उसे अपनी ये जिंदगी बहुत पसंद थी, लेकिन अपनी शादी के अधूरे सपने को लेकर बेचारा लाचार, बेबस और हमेशा परेशान रहता था। उसे अब जीवन साथी यानी कि पत्नी की जरूरत बहुत महसूस होने लगी थी और गांव भर में सिर्फ अपनी शादी को लेकर बात करना तो उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। एक बार राजू के मालिक ने उसे दूर जंगलों में खुदाई के लिए भेज दिया। वो भी वहां बिना कुछ सोचे समझे चला गया। वह कुल 3 लोग थे और अगली सुबह वो लोग अपने काम के लिए उस घने जंगल के अंदर चले गए। उन्होंने पूरा दिन काम किया और काम करते करते रात हो गई। फिर सभी थक कर सो गए, लेकिन राजू अपने मन में अपनी जीवन साथी को देखकर उसके ख्यालों में डूबा हुआ था। तभी रात के तकरीबन 12 बजने पर उसने उन घने जंगलों की पहाड़ी पर एक औरत की रोने की आवाज सुनी। ये आवाज सुनकर राजू चौंक उठा। उसने मन में सोचा कि इतने घने जंगलों में कोई औरत यहाँ क्यों रो रही है। फिर काफी सोचने विचारने के बाद वह हिम्मत करके उठा और उस आवाज की दिशा की ओर जाने लगा। वो उस अनजान आवाज के पीछे लगातार चलता जा रहा था। काफी दूर तक आने के बाद उसने देखा कि एक बड़े से पत्थर पर एक औरत उल्टी पड़ी थी और अजीब सी रोने की आवाज निकाल रही थी। राजू की जगह कोई और होता तो वो जरूर डर जाता, पर राजू बिना डर के उस औरत के ख्याल में मगन था। वह उस औरत के पास गया और उसे देखा तो उसके मन में उस औरत के प्रति दया का भाव जाग गया। वो औरत पूरी तरह से जख्मी थी और दर्द से करहा रही थी। उसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे और जगह जगह से वो कपड़े फटे हुए थे और काफी जगह से उसका खून भी निकल रहा था। राजू ने उसे उठाया और एक तालाब के पास ले गया, जहां उसने उसे पानी पिलाया और आराम से लिटाया। राजू उसके साथ इस तरह से बर्ताव कर रहा था जैसे कि वो उसी की पत्नी हो। धीरे धीरे राजू ने उससे पूरी बात पूछी कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। तो उसने कहा कि मेरी शादी पास के गांव के एक लड़के से हुई थी और उस लड़के ने शराब के नशे में मुझे अपने दोस्तों को सौंप दिया और वहां उन्होंने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। तो मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते भागते इस पहाड़ी से नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। फिर राजू ने उसे अपने बारे में बताया और उस औरत ने राजू से पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई। तो राजू ने कहा नहीं, बस किसी अच्छी लड़की के तलाश में हूँ। फिर उस औरत ने कहा कि आज से आपकी तलाश खत्म हुई और वह राजू के होठों को प्यार से चूमने लगी। अब राजू को भी काफी अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सारी खुशियां उसे एक साथ मिल चुकी थी। वह दोनों अपनी जवानी और प्रेम के आगोश में खोए हुए थे। राजू संभोग करने में इतना डूब चुका था कि उसे मालूम भी नहीं था कि वह कोई साधारण औरत नहीं जिसके साथ वो संभोग कर रहा है, बल्कि वो तो एक यक्षिणी थी। सुबह हुई। राजू ने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है। वो घबरा गया कि वह औरत जिसे वो अपनी पत्नी समझने लगा था वो कहाँ गई। उसने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। राजू उसे ढूंढते ढूंढते पास के गांव में पहुंच गया। उसने उस औरत को वहां पर भी ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। उस गांव के एक बुजुर्ग आदमी के पूछने पर राजू ने रात का सारा किस्सा सुनाया। फिर उस बुजुर्ग आदमी ने
राजू को जो बताया उसे सुनकर राजू बिल्कुल सुन्न पड़ गया था और उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ उठी। उस बुजुर्ग आदमी ने राजू से कहा कि तुम जिस औरत की बात कर रहे हो वो औरत यक्षिणी है, जो जवान लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ संभोग करके उनकी जान ले लेती है। उस बुजुर्ग की ये बात सुनकर राजू वहां से जाने लगा तो उस बुजुर्ग ने राजू को कहा कि रुको, मैं तुमको सारी सच्चाई बता रहा हूँ। राजू उसकी बात को अनसुना करते हुए जाने लगा और भुनभुनाते हुए कहने लगा, लगता ये बुढ़ा पागल हो चुका है, कुछ भी बके जा रहा है। एक सुंदर सी औरत को यक्षिणी बोल रहा है, भला कभी ऐसा होता है? इतना बोलकर राजू उस गांव से निकल आया। राजू को तो सिर्फ उस औरत का प्यार चाहिए था, क्योंकि वो औरत काफी सुंदर थी और वो उसे खोना नहीं चाहता था। धीरे धीरे रात होने लगी थी। राजू जंगल में उसी स्थान पर चला आया जहां उसे वो औरत मिली थी, लेकिन वो औरत वहां पर मौजूद नहीं थी। काफी देर इंतजार करने के बाद राजू को लगा शायद वो अब नहीं आएगी। अब राजू उसके चले जाने के गम और उसकी याद में खोया हुआ था कि तभी वहां पायलों की आवाज आई। राजू ने देखा तो वो औरत उसके सामने खड़ी थी। राजू भागते हुए उसके पास चला गया और कहा कि कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान हो गया था। तो वो औरत हंसने लगी और बोली, आप मेरे पति थोड़ी हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। फिर राजू ने कहा, पर मैं तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका हूँ। उस औरत ने राजू को गले लगाया और धीरे से उसके कान में कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ। तो राजू ने कहा कि तुम जैसी खूबसूरत बला को और जानने की जरूरत ही नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। उस औरत ने कहा कि मैं भी अभी तक कुंवारी हूँ और काफी समय से किसी अच्छे आदमी का इंतजार कर रही हूँ जो आज खत्म हुआ। राजू उसके प्यार में पागल था और वो यक्षिणी अपनी वासना में पागल थी। उसने राजू को गले लगाया और उस चांदनी रात में वो दोनों संभोग करने लगे। जो यक्षिणी राजू के साथ अपनी वासना मिटा रही थी, वो यक्षिणी अपनी हवस में इस कदर पागल थी कि उसने अब राजू को काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजू को भी दर्द महसूस हुआ। अब उस यक्षिणी ने राजू के नग्न शरीर को जगह जगह से काट कर चीरना चालू कर दिया। राजू अपने आप को उससे छुड़ाने लगा तो उस औरत ने कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मुझसे तुम नहीं बच पाओगे। ये सुनकर राजू अब डर चुका था। धीरे धीरे उसके सामने उस औरत का असली चेहरा नजर आ रहा था, जो कि पूरी तरह से एक भयंकर सी शक्ल में यक्षिणी थी। उसके मुंह में राजू का खून और चिपचिपी सी लार टपक रही थी। राजू उसे देखकर चीखने लगा और खून से लथपथ अपने कपड़े लेकर वहां से भागने लगा। तभी वो यक्षिणी सामने के एक पेड़ पर उल्टी लटकी हुई दिखी और वो भयंकर आवाज के साथ हंस रही थी। राजू अब बहुत डर चुका था, पर वो फिर भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। उसने उसका डट कर सामना किया। कुछ समय बाद वो यक्षिणी राजू के ऊपर कूद गई और डर से राजू वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब राजू की आंख खोली तो उसने अपने सामने उसी बुजुर्ग इंसान को पाया जिससे वह पहले मिल चुका था। राजू काफी थक चुका था। उस बुजुर्ग ने राजू को पानी पिलाया और इस तरह बेहोश होने का कारण पूछा तो राजू ने उसे रात की सारी घटना कह सुनाई और उस बुजुर्ग के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि बाबा, आपने सही कहा था, वो औरत नहीं बल्कि एक हवसी यक्षिणी थी। उस बुजुर्ग ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि उसने मेरे इकलौते बेटे को अपनी हवस का शिकार बनाकर मार डाला था। राजू ने पूछा, अब मैं कैसे अपना पीछा छुड़ाऊं उस यक्षिणी से बाबा? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि इस यक्षिणी से पीछा छुड़ाने का बस एक ही उपाय है और वो ये है कि उस यक्षिणी से विवाह करके उसे मारना होगा। तो राजू बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं बाबा। तो उस बूढ़े ने कहा कि सिर्फ उसका पति ही उसे मार सकता है और कोई नहीं। तुझे उसके साथ विवाह करके उसके बाद उसको मारना होगा, और वो भी एक खास तलवार से, जो तुम्हें जंगल के सबसे आखिर में एक गुफा है, उसी गुफा के अंदर तुम्हें वो तलवार मिलेगी। लेकिन इस तलवार को सिर्फ वही इंसान निकाल सकता है जिसके हाथों यक्षिणी का अंत लिखा होगा। अगर उस यक्षिणी का तुम्हारे ही हाथों मरना लिखा है तो वो तलवार तुमसे जरूर निकलेगी।
और अगर विवाह के बाद उस यक्षिनी ने तुमको पहले मार दिया तो तुम जिंदगी भर उसके साथ भटकते रहोगे। ये बात सुनकर राजू की रूह कांप उठी। उसने कहा, बाबा, मैं उससे शादी जरूर करूंगा, क्योंकि मैं उस यक्षिनी को किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि शायद फिर मेरे बेटे की आत्मा को भी शांति मिलेगी बेटा। और वो दोनों रात का इंतजार करने लगे। राजू अब एक दूल्हे की तरह लग रहा था और उस यक्षिनी को आवाज दे रहा था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तुम कहाँ हो, सामने आओ मेरे। तभी कुछ समय के बाद पायल की आवाज आने लगी। हवा तेजी से चलने लगी और पेड़ पौधे जोरों से हिलने लगे। और फिर वह यक्षिनी एक दुल्हन के वेश में सामने आ गई। वह यक्षिनी बहुत सुंदर औरत के रूप में थी, पर अब राजू सब कुछ जानता था। उसे सिर्फ अपने काम को अंजाम देना था। राजू ने उस औरत को मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग भर दी, और उन दोनों ने विवाह पूर्ण किया। अब यक्षिनी उसके साथ लिपटने लगी, लेकिन राजू मौके की तलाश में था, क्योंकि राजू को उस व्यक्ति ने बताया था कि जब वह यक्षिनी पूरी तरह से वासना में लीन होगी तब उसकी नाभि पर तलवार से वार करना होगा। फिर वह यक्षिनी राजू के साथ वासना में पागल हो जाती है कि तभी मौका पाकर राजू ने उस यक्षिनी की नाभि में तलवार डाल दी और वह यक्षिनी दर्द से चिल्लाते हुए जलने लगी और फिर राख बनकर गायब हो गई। और इस तरह हुआ यक्षिनी का अंत। दूसरी कहानी। राधिका की शादी खड़गपुर गांव में होती है। खड़गपुर गांव राजस्थान के उसी डरावने भानगढ़ के पास पड़ता है जिसके खतरनाक और भूतिया किस्से पूरे भारत में फैले हैं। एक कहावत है ना कि कितना भी बचा लो लेकिन पड़ोस का असर पड़ ही जाता है। ठीक वैसे ही भानगढ़ के भूतिया माहौल का असर पड़ोस के गांव खड़गपुर पर पूरे तरीके से पड़ ही जाता है। राधिका की शादी को अभी 1 ही महीना हुआ था। उसका जीवन खुशहाली से कट ही रहा था कि एक दिन सुबह राधिका सोकर उठती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई है। वो उठने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उससे उठा ही नहीं जाता। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर अकड़ने लगता है और तो और उसके पूरे शरीर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा दर्द की वजह से वो चिल्लाने लगती है, हे भगवान बचा लो मुझे, इस दर्द से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। राधिका की चीख सुनकर घर के सभी सदस्य भागे भागे राधिका के कमरे में आते हैं और राधिका के चिल्लाने की वजह पूछते हैं। क्या हुआ बहू, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? कुछ देख लिया क्या? बताओ मुझे, जल्दी बताओ, डरो मत, मैं हूं ना। अपनी सास से ये सुनकर राधिका कराहते हुए अपनी सास से लिपटकर रोते हुए कहती है, माँ जी, जैसे लग रहा है कि मैं मर ही जाऊंगी। ऐसा दर्द मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। बस चक्कर आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे शरीर को अंदर से खींच रहा है। उठकर खड़े होने की हिम्मत नहीं है मुझ में। लगता अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी माँ जी। राधिका की बात सुनकर उसकी सास थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन राधिका को पता नहीं चलने देती और चेहरे पर मुस्कान लाकर बोलती है, बहू, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता और ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। कभी कभी ऐसी बीमारी हो जाती है, अभी बुलाते हैं डॉक्टर को, तुम एकदम ठीक हो जाओगी, बस ज़्यादा परेशान मत होना। राधिका की सास अपने पति को आवाज़ देती है, अजी सुनिए, जल्दी से जाइए और डॉक्टर गुड्डू को बुला कर लाइए, बहू की हालत खराब है। तुम भी कमाल करती हो, भला डॉक्टर ठीक कर पाएगा बहू को? अरे मैं भी जानती हूँ कि डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा बहू को, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। अगर अभी सब कुछ सच बता देंगे तो बहू जीते जी मर जाएगी। डॉक्टर आएगा, दिलासा देगा तो उसका डर खत्म हो जाएगा, फिर हमें जो करना है हम करेंगे। हाँ ठीक कहती हो। राधिका के ससुर डॉक्टर गुड्डू को बुला कर लाते हैं। डॉक्टर राधिका की अच्छे से जांच करता है और ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद कहता है, चाची जी, बहू को तो खून की कमी है, इसी वजह से चक्कर आ रहे हैं। कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? कुछ खिलाया पिलाया कीजिए बहू को। डॉक्टर की बात सुनकर राधिका गुस्से से बोलती है,
डॉक्टर साहब, आप तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। आपका मतलब ये है कि मेरे सास ससुर जी मेरा ख्याल नहीं रखते? मैं आपको बता दूं कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ, न खाने पीने की और न ही प्यार की। राधिका की बात सुनकर डॉक्टर गुड्डू थोड़ा सकते में आ जाता है। अरे नहीं बहू रानी, आप गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आपको खून की कमी है, इस वजह से कमजोरी और चक्कर आ रहे हैं। अनार का जूस पिया करें। अच्छा चाचा जी, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, वो आप लाकर इनको दे दीजिएगा। इतना कहकर डॉक्टर गुड्डू घर से निकल जाते हैं और सभी लोग हंसने लगते हैं। राधिका को आराम करने के लिए बोलकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी एक बार फिर राधिका चीखती है, माँ जी, ये देखिए क्या है। राधिका की सास भागते हुए उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि राधिका शीशे के सामने खड़े होकर अपने गर्दन को देख रही है, जिस पर बड़ा सा नीला धब्बा और दांतों के निशान हैं। अपनी सास को देखते ही बोलती है, माँ जी, ये क्या है? ये दांत के निशान कहाँ से आए? बेटा, मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि जब मुकेश शहर से आ जाएगा तब बताऊंगी, लेकिन लगता है अब बताना ही पड़ेगा। ये कोई ऐसा वैसा निशान नहीं, ये तुमको यक्षिनी ने काटा है। जब भी किसी के घर में नई दुल्हन आती है तो ये यक्षिणी कुछ दिनों के बाद उसको काटना शुरू कर देती है और धीरे धीरे उसका खून चूसती है। फिर धीरे धीरे वो दुल्हन कमजोर होकर मर जाती है। तुमको भी इसी की वजह से कमजोरी हो रही है। माँ जी, तब तो गांव की सभी नई दुल्हनों को इस यक्षिणी ने खून चूस कर मार डाला होगा। राधिका के ससुर बोलते हैं, नहीं बेटा, जब पता चला कि यक्षिणी के काटने से नई दुल्हनों की मौत हो जाती है तब गांव के लोगों ने एक बाबा को बुलाया था। बाबा ने मंत्रों के द्वारा इस गांव को बांध दिया था। तब से यहाँ कोई घटना नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी शादी से कुछ दिन पहले ही उस बाबा की मौत हो गई, जिसकी वजह से वो बंधन भी टूट गया और फिर से यक्षिणी इस गांव में आने लगी और तुम पर हमला कर दिया। ये बात सुनकर राधिका डर जाती है। पिताजी, क्या अब मैं नहीं बचूंगी? तब तो यक्षिणी मुझे भी मार डालेगी। अरे नहीं बेटा, तभी तो मुकेश को मैंने शहर भेजा है। वो एक बहुत ही पहुंचे हुए बाबा को बुलाने गया है। अगले दिन मुकेश तांत्रिक बाबा को लेकर आता है। गांव के बीच में बैठकर बाबा पूजा शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर के बाद यक्षिणी अपने आप खींचते हुए आती है और बाबा के पास खड़ी हो जाती है। तांत्रिक, मुझे छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे भी मार डालूंगी। तुझसे पहले कई तांत्रिकों को मैंने ऐसे ही मारा था और आज तुझे भी मार डालूंगी। नीच यक्षिणी, तू क्यों परेशान करती है नई दुल्हनों को? क्योंकि मुझे खून पसंद है। क्योंकि जब मैं भी मरी थी तो मैं नई दुल्हन थी। मेरे ससुराल वालों ने मेरा ख्याल नहीं रखा। मेरा शरीर बहुत ही कमज़ोर हो गया था और मुझ में खून की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी मौत हुई। इसलिए मैं नई दुल्हनों का खून पीती हूँ। ऐसी बात है, लेकिन आज के बाद तो किसी का भी खून नहीं पी पाएगी। इतना कहकर बाबा और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र के पढ़ते ही यक्षिणी जलने और चिल्लाने लगती है और देखते ही देखते यक्षिणी जलकर खाक हो जाती है। फिर उसके बाद गांव के सभी लोग तांत्रिक बाबा को धन्यवाद देते हैं और उस दिन के बाद आज तक खड़गपुर गांव में कोई भी घटना नहीं घटी। दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो में कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस कहानी को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। तो यार, इतनी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, आप अगली स्टोरी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हो वो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपने ये स्टोरी लास्ट तक सुनी या फिर नहीं। तो यार, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में।